मुन्नार है। मुन्नार से टुडे अच्छा क्लाइमेट है। हेलो, मेरा नाम प्रत्युष है और ये वॉकिंग स्टोरीज है। मैं और मेरे एक फ्रेंड हम दोनों ने बैंगलोर टू मुन्नार की एक बाइक रोड ट्रिप प्लान की थी। जैसे हम अभी बैंगलोर में हैं एंड मेरा फ्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। ही हैज़ टू गो टू पटना ड्यू टू सम अनफॉर्सीन रीजंस। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं वापस हैदराबाद चला जाऊँ या मैं इस ट्रिप को कंटिन्यू करूँ अकेले, जो कि मैंने कभी नहीं किया है। 3 बजे निकलना था, अभी 7 बज रहे हैं, बट आई थॉट कि नहीं यार, करते हैं। पहाड़ दिखने शुरू हो गए। साइन बोर्ड से मुन्नार का नाम आने लगा। आई थिंक वी आर अबाउट टू रीच। सुबह सुबह 7 बजे निकल गया, बाइक ली और अभी 4 बज रहे हैं आई गेस। और अभी भी चल ही रहा हूँ मैं। अभी स्टिल मुन्नार इज़ अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अगर रास्ते ऐसे ही हैं तो फिर कोई खासा गम होगा नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Finally, the journey has started और after 12 hours of driving I had reached beautiful मुन्नार। और यहाँ प्लान था कि फर्स्ट मॉर्निंग में I'll go to a very nice view point, top view I think its name is, मगर मैं उठ ही नहीं पाया। So अभी बज रहे हैं आई थिंक 11 o'clock एंड एज शेड्यूल 10 बजे मेटुपट्टी डैम पे होना था। तो आई एम हेयर एट मेटुपट्टी डैम एंड द डैम इज़ जस्ट behind me. Have a look. Apparently spaces for boating also, so I'm gonna try कि how well can I boat, और मैं अगर बोट कर पाऊँ तो उसके क्या चार्जेस हैं। और पहले तो जाना कहाँ से ही नहीं समझ में आ रहा। देखो उधर बोट दिख रही है, मैं दिखाता हूँ अभी, बट उस तक जाना कैसा है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ओनली BSNL है और मेरे पास कैश 100-200 रुपये होंगे। सो वो भी देखना है, एक फिगर आउट करते हैं कुछ ऐसी। मेरे पीछे आपको इतनी लंबी लाइन दिख रही है ट्रैफिक की। तो वैसे मैं अभी नई ड्राइविंग सीख रहा हूँ। मेरा ओपिनियन रहेगा कि इफ़ यू आर ए न्यू ड्राइवर प्लीज़ गाड़ी लेके मत आओ, बिकॉज रास्ते बहुत टर्न्स वाले हैं। 12 किलोमीटर्स टू कुंडेल लेक। देखते हैं कैसी है लेक। दिस इज़ द एको पॉइंट। बालू का कुछ करना पड़ेगा बट दिस लुक्स ब्यूटीफुल। प्लान था मेरा बोटिंग करने का, बट एक्चुअली जो पार्किंग है यहाँ दैट इज़ नॉट दैट मच सेफ। सो मैं कुछ फ़ोटोज़ लेके बस निकल जाऊँगा। कंडेन लेक की तरफ जा रहे हैं और मुझे याद आ रहा है कि रात को जब मैं आ रहा था देयर वाज नो लाइट्स, नथिंग, स्ट्रीट हेडलाइट पे चल रहा था मैं, तो इसी रास्ते से मैं आ रहा था। डैम है, पोर्शन में लेक है, लेक में हो रही है बोटिंग, बट मुझे ये जगह बोटिंग से ज़्यादा बेटर लगी। इट्स वेरी साइलेंट, वेरी सीरीन, सो आई थॉट ऑफ सिटिंग है। ये ट्रिप तब शुरू हुई थी जब रात के 8:40 की ट्रेन मैंने रामागुंडम स्टेशन से बैंगलोर के लिए ली थी। मैं बैंगलोर पहुंचा 11 ऑफ अप्रैल अराउंड 1 बजे। वहाँ से एक फ्रेंड के यहाँ गया, वी हैड सम गुड टाइम। सो 12 तारीख को करीब 7 बजे मैंने बाइक उठाई और मैं निकल पड़ा टुवर्ड्स मुन्नार। मैंने
बहुत ही कम स्टॉप्स लिए होंगे, सब मिला के 1 घंटा। एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 12+ आवर्स टू रीच मुन्नार। मतलब मैं होटल पहुंचा तब 8 बज रहे थे। तो मेरे लिए भी पहली बार है अकेले ट्रैवल करना। यहाँ के रास्ते बहुत चैलेंजिंग है और स्टिल नियर बाई टाउन इट्स बेटर, बट मुन्नार से 60 किलोमीटर्स पहले जब आप तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे होगे तो नेशनल पार्क आता है, फॉरेस्ट रिजर्व, दैट विल टेक योर टेस्ट। और जैसे केरल बॉर्डर एंटर करते हो, मैं जब आया करीब 3:30 बज रहे थे और इतना ट्रैफिक था कि मुझे 60 किलोमीटर्स पार करने में टुक मी अराउंड 3 आवर्स। तो इट्स बेटर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ और यहाँ आके बाइक वाइक कुछ रेंट कर लो, सो फॉर द नेक्स्ट टाइम। हमने ले लिया बोट। मुझे लगा था कि यार अकेले लोगों के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं ऑप्शन, बट इट्स बेटर इफ़ यू आर अलोन, यू कैन टेक दिस सोलो बोट और इजी मोशंस हैं, जल्दी सीख जाओगे एंड यू कैन टेक इट आउट टू राफ्ट। बड़ा अच्छा लग रहा है यार। हाँ, 250 रुपये है तो ठीक है, आधे घंटे देते हैं 250 रुपये में, तो इट्स नॉट बैड। सोचने की बात तो ये है कि स्विमिंग नहीं आती है और मैं अभी नदी के बीच में घूम रहा हूँ। कहे धड़कने तुझसे क्या। रो करते करते मैं उस किनारे से इस किनारे आ गया। देखो ये जंगल जंगल है और आगे पहाड़ है। देखो आगे क्या आ रहा था, लकड़ी। पता यार, टाइम पे देख लिया और वो नाव को स्टीयर कर दिया, वरना इसमें ही फंस जाते हैं। बस मेरे हिसाब से बहुत हो गया। रिटर्न होते हुए मैंने केरला बिरयानी ट्राई की एंड आई थिंक यू शुड अवॉइड इट बिकॉज इट्स जस्ट सफ़ेद चावल के बीच में चिकन करी की खूबसूरत चाय बगान, जिसमें आई थिंक चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं वो। और यहाँ की स्पेशलिटी भी है चाय तो, बट इट्स अमेजिंग। पहले मुझे लग रहा था कि यार अकेले आ गया ऐसा वैसा, बट सही किया। इसके बाद मैं गया कनन देवन हिल प्लांटेशन म्यूज़ियम, जहाँ चाय बागान, उससे रिलेटेड कंपनी, अंग्रेज़ और सब के बारे में बताया गया। इक्विपमेंट्स दिखाए गए, औजार दिखाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए, स्टोरेज फैसिलिटी दिखाई गई और उसके बाद दिया गया फैक्ट्री टूर। ये जो असेंबली लाइन देख रहे हैं, इसमें टी लीव से लेकर टी पाउडर तक की पूरी प्रोसेस हमें बताई गई। ये जो भैया बता रहे हैं, इन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया। हालांकि लैंग्वेज बैरियर था, मगर मैं उनकी बातों से थोड़ा बहुत समझ पा रहा था कि ऐसे ऐसे लम्प्स बनते हैं, फिर इसके बाद जाके और प्रोसेसेस होते हैं, जिससे फाइनल टी प्रोडक्ट हमारे सामने पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिफ़ाइन होने के बाद पैकेज होता है और सेल होता है। ये भी बताया गया कि एट प्रेजेंट 60% जो यहाँ के ओनर हैं, दोज आर टी प्लांटेशन वर्कर्स। इसके बाद हम उनके स्टोर में गए और कुछ सोवेनियर की शॉपिंग की, जहाँ चाय के साथ साथ चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें भी उपलब्ध। बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं निकला हूँ ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुन्नार। अभी मरते मरते बचाओ यार रोड पे, फिर फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए। सो आई गेस अपेरेंटली दिस इज़ दी ब्यूटीफुल डाउनटाउन ऑफ मुन्नार और सिटी सेंटर, जो भी बोल लो। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, उन्हीं को देखने निकले हैं आज। यहाँ एक अच्छी चीज़ है, मैं अभी फुटपाथ पे चल रहा हूँ, जबकि यहाँ सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं, फिर भी देयर इज़ फुटपाथ। हमारे यहाँ देखो यार, झूठ मूठ का डिवाइडर लगा देते हैं बीच में इतना बड़ा, मगर फुटपाथ ही नहीं है। जहाँ फुटपाथ होता भी है वहाँ चाट मोमो की दुकानें होती हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी सिटी सेंटर। तो अभी हमें एक भैया मिले हैं। नेम इज़ अभी, मैं मुन्नार से बात करने गए। मैं बिजनेस इस टूरिज्म है, मुन्नार से टूरिज्म जास्ती कस्टमर इसे आ रहे। कोई भी जीप, रूम्स, कॉटेज, एनीथिंग चाहिए तो मैं नंबर कॉल करो। ये नंबर है 9188303596। वैसे ये भैया, इन्होंने मेरे को रुका है, ओ प्लीज़ प्लीज़ कम कम, आपका यूट्यूब चैनल है, मेरा टूरिस्ट बिजनेस है, मेरी फैमिली है, आप एक बार बात करते तो आता। उनको पता ही नहीं है, तो मेरे दोस्त वही सब्सक्राइबर्स हैं। सारी की सारी गाड़ियाँ मॉडिफाइड है। आजकल के डेट में हम मैप्स डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, और अब जैसे ही तमिलनाडु की तरफ से अगर आ रहे हो मुन्नार, और बॉर्डर के बाद जो वाइल्ड लाइफ है उधर से नेटवर्क चला गया,
मेरी मैप्स है उन सबको आप ऑफलाइन सेव कर लो, बिकॉज अगर ऑफलाइन है तो जीपीएस के हेल्प से इट वर्क्स। तो वेल, हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस ही है, मगर काफ़ी सारी दुकानें मेरे सामने ही बंद होती देखी मैंने। मगर पता नहीं, शायद अभी बंद हो जाए, इसलिए चलते हैं। कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो पीछे में गिफ्ट शॉप थी, वहाँ से कुछ चीज़ें ली, बहुत अच्छी जगह थी। अब ढूंढना है कुछ खाने का। रिबन ग्रिल्स दिख रहा है, देखते हैं। सो इट वॉज अ शॉर्मा प्लेस। ऐसे शॉर्मा प्लेस अपने होटल के पास में भी है, बट रीज़न वो नहीं है यहाँ से निकलने का। रीज़न इज़ दैट कि स्पेस नहीं थी इनके पास। अभी जाते हैं बस होटल के पास वाला रेस्टोरेंट ठीक लग रहा था, उधर ही कुछ खाते हैं और फिर सोते हैं, और फिर कल सुबह उठने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू गो टू दैट नेशनल पार्क। नम आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर, ग्रिल स्कॉप्स, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है। मैंने इनके भरोसे में कुछ खाया नहीं, और ये बोल रहे हैं कि बस ग्रिल चिकन है। फिनिश यार, हाँ कोशिश, फिनिश हो गया ना वो। हाँ, ओनली फ्राइड चिकन। आगे कुछ है, ऊपर है ना। आता हूँ। ये हमारे होस्ट है। ये एक थोड़ी सक्सेस जगह दिख रही है, जाके देखते हैं यहाँ पे कुछ है या सब खत्म हो गया। के लिए इसको स्कैन करना है, सामने नहीं दे सकते, बंदा यहीं खड़ा है और ये स्कैन ही नहीं हो रहा है। फाइनली बात हुई है, ऑर्डर ले लेंगे। बता यार, ये भी बड़ा लफड़ा है। अकॉर्डिंग दिस इज अल्फा, दिस इज केवल चिकन, दिस इज सैलेड, दिस इज मेयोनीज, शायद मुझे पराठा।